ये होर मट्ठा ये नहीं आए वैसे आश्रमा वाला हो रहा है ये और मट्ठे जुड़ रहे नर थ्रू ये तक लाया कराम बढ़िया यस। तो मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रही हूँ कि आप मुझे बताना एक बार क्या आपको स्क्रीन दिख रही है चैप्टर। ओके। तो आज जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ना जो टॉपिक एक एक कंसेप्ट को हम अच्छे से क्लियर करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा यहाँ पे यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन ये हमारा टॉपिक है आज का। तो यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन में अगर हम देखें, क्या आपको मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है? ओके, दैट्स फाइन। तो मैं यहाँ पे क्या बात कर रही थी कि हम जो है यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन में जो मैं सबसे पहले आपको बताने वाली हूँ वो हम पढ़ेंगे स्पीसीज क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं क्या पढ़ेंगे हम, स्पीसीज क्या होती है। ठीक है, तो स्पीसीज को जो है ना, स्पीसीज जो हमारे पास है इसको जो है कहा जाता है लोएस्ट। जब भी मतलब हम क्लासिफिकेशन करते हैं आपके ऑर्गेनिजम्स की, जब भी हम ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन करते हैं तो जो सबसे छोटी जो यूनिट होती है क्लासिफिकेशन की उसको स्पीसीज कहा जाता है। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो स्पीसीज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, यानी कि क्लासिफिकेशन की जो सबसे छोटी यूनिट है वो ही हमारे पास क्या होती है, स्पीसीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ना आपकी बुक में एक डेफिनेशन दी गई है जो आपको यहाँ से अंडरलाइन करना है। स्पीसीज क्या है, इट इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट कैन इंटरब्रीड अंडर नेचुरल कंडीशंस टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। मतलब ये ना जो स्पीसीज है, जैसे मान लीजिए मैं बोल रही हूँ कि डॉग की कोई स्पीसीज है, या मैं बोल रही हूँ कि कैट की कोई स्पीसीज है। ठीक है, या हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की कोई भी स्पीसीज मान लेते हैं। तो ये एक्चुअली व्हाट इज द स्पीसीज, स्पीसीज है क्या हमारे पास, ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होता है। मतलब ऑर्गेनिजम्स का एक ग्रुप है, एक समूह है। ठीक है, जो कि आपस में मतलब ब्रीड करके, इंटरब्रीड करके आगे जाके क्या करेंगे, एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेंगे। इज दिस क्लियर, ये आपको क्लियर हो गया डेफिनेशन? तो क्या हुआ हमारा, इट इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट कैन इंटरब्रीड अंडर नेचुरल कंडीशन, और आगे जो है न्यू जनरेशन प्रोड्यूस करेंगे, आगे जाके जो है वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेंगे। तो स्पीसीज जब भी हम ना क्लासिफिकेशन करते हैं ऑर्गेनिजम्स की, तो जो सबसे छोटी जो यूनिट होती है हमारी क्लासिफिकेशन की वो हमारे पास क्या कहलाती है, स्पीसीज। दैट इज द स्पीसीज एक्चुअली। ठीक है, अब इतनी बात हमें स्पीसीज के बारे में पता होना चाहिए। फिर अगर हम देखें आगे, आगे हम पढ़ेंगे जीनस। देखो अगर हम ना क्लासिफिकेशन में देखें तो सबसे छोटी यूनिट होती है हमारे पास स्पीसीज, उसके बाद हमारे पास आता है जीनस। तो मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि जो जीनस है वो एक हायर टेक्सोनॉमिक रैंक या कैटेगरी है स्पीसीज के कंपैरिजन में। अब एक बात आपको ध्यान में रखनी है ना, ये इसकी डेफिनेशन बनती है जीनस की। तो जीनस क्या हुआ, जीनस आपके पास ग्रुप ऑफ स्पीसीज होता है बियरिंग, मतलब अब देखिए आपने जीनस से पहले क्या पढ़ा था, स्पीसीज। तो ग्रुप ऑफ यस, ये हमारे पास क्या हो गया, ये स्पीसीज का एक ग्रुप हो गया। ठीक है, यस। तो बियरिंग क्लोज रिजेम्बलेंस टू वन अनदर, मतलब अब मैं बोल रही हूँ कि जीनस में मैं कौन सी स्पीसीज को रखूंगी जो कि एक दूसरे से मतलब रिजेम्बलेंस शो करते हैं, मतलब एक दूसरे की तरह हैं, जो जो एक दूसरे के साथ समानताएं शो करते हैं। चाहे वो जो है उनके मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर्स के ऊपर बेस्ड हो। मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर्स क्या होते हैं हमारे, एक्सटर्नल फीचर्स जो होते हैं ना किसी भी ऑर्गेनिज्म के, एक्सटर्नल फीचर्स, वो हुआ आपका मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर्स, राइट। लेकिन अब आपने देखा कि स्पीसीज के बारे में एक बात स्पेशल थी कि स्पीसीज जो है, स्पीसीज में ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आते हैं
दैट कैन इंटरब्रीड अंडर नेचुरल कंडीशंस। जबकि जीनस में अगर मैं देखूं तो जीनस में ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं विच डू नॉट इंटरब्रीड, वो आपके पास किस में आ गया, जीनस में। ठीक है, जीनस आपको ये बात क्लियर हो गई, क्या हो गया आपका, ग्रुप ऑफ स्पीसीज हो गया। ठीक है, ग्रुप ऑफ स्पीसीज bearing close resemblance to one another in their morphological characters। एग्जाम्पल जरा देखते हैं इसमें। जैसे अगर मैं टाइगर की बात करती हूँ एनिमल्स में, लियोपार्ड की बात करती हूँ, लाइन की बात करती हूँ, तो ये सारे के सारे ना, ये तीनों के तीनों जो है एक सेम जीनस से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये कौन सी जीनस से बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं जीनस पैंथेरा से। ठीक है, तो ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखना है हमें, कि पैंथेरा जीनस से ऐसे कौन कौन से एनिमल्स की ऐसे कौन कौन है जिनको सेम जीनस में रखा गया है। तो इसमें आंसर क्या लगेगा आपका, टाइगर हो गया पहला, नंबर 1 टाइगर, नंबर 2 लियोपार्ड, नंबर 3 लाइन। these all three belong to the same genus Panthera yet are different from each other। देखिए, अगर मैं बात करूं, अब ऐसा तो नहीं है कि ना कि टाइगर और लियोपार्ड और लायन बिल्कुल एक जैसे हैं, है ना। अगर ये एक जैसे होते तो इनका नाम जो है हम अलग अलग क्यों रखते। अब ऐसा तो नहीं है कि ये बिल्कुल ही सिमिलरिटी शो करते हैं, ठीक है, लेकिन स्टिल कुछ इनमें सिमिलरिटी है। जैसे आपको पता है ना, ये सारे के सारे क्या है, कार्निवोरस है, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स है, जो कि मांसाहारी हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ आ रही है। तो ओके, दैट्स ग्रेट। तो ये जो है जीनस पेंथेरा से बिलोंग करते हैं हमारे ये सारे के सारे, टाइगर हो गया, लियोपार्ड हो गया, लाइन हो गया। ठीक है, तो मतलब बेसिकली ये हमारे पास जीनस का एग्जाम्पल आ गया एक। अनदर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको देती हूँ, अनदर एग्जाम्पल जरा यहाँ पे देखिए, जीनस सोलैनम। जीनस सोलैनम में जो ब्रिंजल और पोटैटो है उसको रखा गया है। ब्रिंजल को और पोटैटो को जो है कौन से जीनस में रखा गया है, सोलैनम जीनस में रखा गया है। तो एक देखिए, एक आपके पास हमने क्या पढ़ा, पेंथेरा वाला एग्जांपल हमने पढ़ लिया जीनस में, है ना। दूसरा हमने जीनस सोलैनम वाला पढ़ लिया। तो हमें यहाँ पे दो चीजें क्लियर हो गई। क्या क्या क्लियर हो गया, स्पीसीज का डेफिनेशन, देन नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, जीनस। इसके बाद चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बाद हम यहाँ पे पढ़ेंगे हमारा टॉपिक दैट इज द फैमिली। यस, फैमिली इसके बाद हम पढ़ेंगे। तो फैमिली जो है क्या होता है हमारे पास, इफ फैमिली रिप्रेजेंट्स ए, सबसे पहले हम डेफिनेशन के ऊपर फोकस करेंगे। देखिए, फैमिली रिप्रेजेंट्स ए ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जेनेरा। अब मुझे कुछ भी नहीं करना है, जस्ट जो हमारा प्रीवियस वाला था, है ना, उसको हम लेते चलेंगे और डेफिनेशन हमारे पास बनती जाएगी। ठीक है, अब मैंने आपको सबसे पहले क्या पढ़ा है, स्पीसीज। स्पीसीज आपको पता था, फिर हमने जीनस का वैसे ही डेफिनेशन बना दिया। कैसे बना दिया, जस्ट प्रीवियस को उठाइए, जीनस इज ए ग्रुप ऑफ स्पीसीज बेयरिंग क्लोज रिजेम्बलेंस टू वन अनदर। फिर हम आगे फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। तो फैमिली क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्रुप ऑफ क्लोज रिलेटेड जेनेरा। एग्जाम्पल की बात करूं मैं, देखिए, जो आपके पास जेनेरा, एक जेनेरा है जिसका नाम है आपका हिबिस्कस। तो ये आपको अंडरलाइन करना है, हिबिस्कस। ठीक है, इसके अलावा आपके पास गॉसिपियम, गॉसिपियम, ठीक है, सिद्धा, बॉम्बेक्स। तो ये सारे के सारे जो है ना, इनको ना एक ही फैमिली में रखा है। कौन सी फैमिली में, मालवेसी फैमिली में। ध्यान रखना, मालवेसी फैमिली में ध्यान रखिएगा एक बात, जब भी लास्ट में ये आपके पास आएगा, जैसे एई, जैसे सोलेनेसी, है ना, मालवेसी, लिलियेसी, तो ये सारी फैमिलीज होती हैं। तो ये तो हमने प्लांट्स में देख लिया एग्जाम्पल। आगे हम एनिमल्स में देखते हैं। एक फैमिली आती है ना, बहुत ही क्लासिकल एग्जांपल है फैमिली, फैमिली फैलिडी। फैलिडी जो फैमिली है, ध्यान रखना, जैसे आपको पता है, जैसे कैट्स हैं, हमारे टाइगर हैं, लियोपार्ड्स हैं, इनकी ना आईज में आप देखते हो सिमिलरिटीज देखने को मिलती हैं, लगभग सिमिलर सिमिलर इनकी आईज होती हैं। तो इसी वजह से सिमिलरिटी है। अगर सिमिलरिटी है तो इसीलिए उन ऑर्गेनिज्म को हम सेम फैमिली में रखेंगे। जैसे मैं बात करती हूँ, देखिए यहाँ लिखा है कैट also belong to the family of
कैट ऑल्सो बिलोंग टू द फैमिली ऑफ लियोपार्ड्स, टाइगर्स एंड लाइन्स। ठीक है, कौन सी फैमिली में रखा गया इन सबको? फेलिडी फैमिली में, ये हमें याद रखना है। लेकिन अगर आप डॉग की बात करो ना, एक निमोनिक माइंड में रखना आपको डीसी, डी फॉर डॉग, सी फॉर कैनेडी फैमिली। तो डॉग आपको ऐसे याद रखना, या फिर कि डॉग कहाँ से लाए आप? कनाडा से लाए। तो डॉग जो है कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? हमारा कैनेडी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, अब मुझे बताइए लियोपार्ड, टाइगर और लाइन्स कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं? ये सभी हमारे पास फेलिडी फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये यहाँ पे इतना आपको हाईलाइट कर लेना है, फेलिडी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये आपको याद रखना है। फैमिली फेलिडी से बिलोंग करते हैं आपके लियोपार्ड, टाइगर एंड लाइन्स। ठीक है, जबकि डॉग बिलोंग्स टू विच फैमिली? डॉग बिलोंग्स टू फैमिली कैनेडी फैमिली। इसको तो हमने वैसे ही लर्न कर लिया था, डॉग लेके आए कनाडा से, तो डॉग बिलोंग्स टू फैमिली कैनेडी। तो फैमिली हम पढ़ चुके हैं, चलो आगे चलते हैं। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट वन, जो कि है हमारा ऑर्डर। पहले तो ना इसको ऑर्डर को याद रखने के लिए, इस सीक्वेंस को याद रखने के लिए एक ट्रिक मैं आपको दे देती हूँ सबसे पहले तो, क्योंकि जब आपको ये पता होगा ना तो हम इजीली यहाँ पे सारी की सारी जो डेफिनेशंस हैं वो बना पाएंगे। स्पीसीज तो आपको पता ही है, सबसे छोटी यूनिट है स्पीसीज, ये तो आपको पता ही है। उसके बाद आपको याद रखना है जीएफ। ठीक है, जीएफ ऑर्डर, तो स्पीसीज, जीनस, फैमिली, देन जीएफ ऑर्डर। जीएफ ने क्या दिया? ऑर्डर दिया, तो ऑर्डर, देन ऑर्डर दिया क्या? मेन यही है वैसे, ऑर्डर फिर ये क्लास। ठीक है, ऑर्डर दिया, क्या ऑर्डर दिया? क्लास में जाने का, तो हम याद रखेंगे क्लास। तो स्पीसीज हो गया, जीनस हो गया, फैमिली हो गया, ऑर्डर दिया था क्लास जाने का, तो ऑर्डर के बाद हम क्लास याद रखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप जो है ये याद रखिए, डिवीजन और फाइलम। ध्यान रखना, जो फाइलम जो हम टर्म यूज करते हैं एनिमल्स के केस में, जो क्लासिफिकेशन करते हैं, तो हम फाइलम टर्म यूज करते हैं। जबकि प्लांट्स के केस में हम क्या टर्म यूज करते हैं? डिवीजन टर्म यूज करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे जैसे एक लिखा है आपके सामने किंगडम। किंगडम है आपका हाईएस्ट यूनिट, आपको पता है किंग सबसे ऊपर होता है, तो वैसे ही आप याद रखिएगा कि किंगडम क्या है? हाईएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। अच्छा, तो मुझे बताइए यहाँ पे कि फैमिली के बाद क्या आएगा आपका? इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पे? ऑर्डर। ऑर्डर, तो ये आपके पास नेक्स्ट आपके पास ऑर्डर आता है, ये डेफिनेशन दे रखा है। एन ऑर्डर इज ए ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? फैमिली। तो यहीं से ही हम डेफिनेशन बनाएंगे कि ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? ऑर्डर। इट इज ए ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज। ठीक है, अब फैमिलीज में जैसे हम एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, आपको मैंने पहले ही बताया था। ठीक है, कि जैसे लास्ट में फैमिली, जैसे कि आप पढ़ोगे सोलेनेसी फैमिली, सोलेनेसी फैमिली लास्ट में इस तरह से आएगा आपका ई ए ई। ठीक है, जैसे पेपावेरेसी फैमिली, तो इस तरह से ये सारी की सारी फैमिलीज हैं। फैमिली की क्या डेफिनेशन हुई? ग्रुप ऑफ ये तो फैमिलीज हो गई सारी, है ना। फैमिलीज की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी? एक बार रिवाइज करते हैं। ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जेनेरा। जबकि ऑर्डर की क्या डेफिनेशन हो गई? ए ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज। क्लियर? अब मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे जो आपके पास डॉग्स और कैट्स हैं, दोनों की फैमिलीज आपने पढ़ा था अलग थी।
डॉग की क्या फैमिली थी? कैनिडी फैमिली। कैट की क्या फैमिली थी? फेलिडी फैमिली। दोनों की फैमिली अलग थी, लेकिन स्टिल दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम है। स्टिल दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम है। दोनों के दोनों सेम ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। कौन से ऑर्डर से बिलोंग करते हैं? कार्निवोरा। आपको पता है कि डॉग भी कार्निवोरस है, फ्लैश ईटिंग है। कैट भी आपके पास फ्लैश ईटिंग है, मांसाहारी है। तो इसी वजह से दोनों को सेम ऑर्डर में रखा गया है। कौन से ऑर्डर में रखा गया है? कार्निवोरा में। यस, राइट। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्या है हमारा? क्लास। अब आप मुझे बताइए, क्लास से पहले हमने क्या पढ़ा था? क्लास से पहले हमने क्या पढ़ा था? ऑर्डर। उसी सीक्वेंस में बना दीजिए डेफिनेशन। क्लास इज द असेंबलेज ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर्स। ठीक है, ये क्या है हमारे पास? ग्रुप, और आई कैन से असेंबलेज ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर्स, है ना। मतलब बेसिकली मैं ये बोल सकती हूँ कि क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर्स का एक समूह, या जिसको असेंबलेज बोलते हैं, ग्रुप, वो हो गया हमारा क्लास। जैसे दो ऑर्डर्स की मैं बात करती हूँ, देखिए एक है मेरा कार्निवोरा, दूसरा है मेरा प्राइमेटा। ऑर्डर कौन कौन से? कार्निवोरा हो गया एक मेरा, दूसरा हो गया मेरा प्राइमेटा। ये दोनों के दोनों ऑर्डर्स के बारे में खास बात क्या है कि दोनों के दोनों आपके पास एक ही क्लास से बिलोंग करते हैं। ठीक है, कौन कौन से पढ़ाए मैंने? देखिए, सी पी कार्निवोरा, और दूसरा क्या पढ़ाया? प्राइमेटा। सीपी से आपको याद रखना है दोनों ऑर्डर्स सेम क्लास से बिलोंग करते हैं। ठीक है, कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं दोनों ऑर्डर्स हमारे? क्लास मेमेलिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है, क्लास मेमेलिया से बिलोंग करते हैं। क्लियर? इसीलिए हम जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जैसे जो हमारे मंकीज हैं, जो हमारे गोरिल्लास हैं, गिबन्स हैं, ये सारे के सारे प्राइमेट्स हैं एक्चुअली, है ना। ये सारे के सारे हमारे प्राइमेट्स हैं, मतलब इनका ऑर्डर जो है वो प्राइमेट्स है। मंकी का भी, गोरिल्ला का भी, गिबन्स का भी, इनका प्राइमेट्स ऑर्डर है। जबकि मैं डॉग की बात करूं, कैट की बात करूं, टाइगर की बात करूं, तो इन सब का ऑर्डर जो है कार्निवोरा है। डॉग हो गया, कैट हो गया, टाइगर हो गया, आपको पता है सारे के सारे फ्लैश ईटिंग है। तो इन सब का जो ऑर्डर है वो क्या है? कार्निवोरा है। तो ये सारे के सारे जो है हमारे सेम क्लास से बिलोंग करते हैं, सेम क्लास से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्लास भी कंप्लीट कर दिया। ये वाला आपको क्लियर हो गया अच्छे से? मे बी प्रोसीड फर्दर। क्लास अंडरस्टूड। अब हम आगे चलते हैं डिवीजन और फाइलम। डिवीजन और फाइलम की अगर मैं बात करूं तो डिवीजन, देखिए जब हम प्लांट्स के बारे में बात करते हैं, प्लांट्स की क्लासिफिकेशन करते हैं, तो वहां पे हम डिवीजन टर्म यूज करते हैं। जबकि जब हम एनिमल्स की क्लासिफिकेशन करते हैं तो वहां पे हम फाइलम टर्म यूज करते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली मैं यहाँ पे, देखिए इससे पहले हमें कैसे स्टेप बाय स्टेप चलना है। डिवीजन से पहले हमने क्या पढ़ा था? क्लास पढ़ा था। ठीक है, तो यानी कि डिवीजन की डेफिनेशन हमें कहीं ना कहीं क्लास से ही कोरिलेट करनी है। डिवीजन की जो डेफिनेशन है वो हम क्लास से ही कोरिलेट करेंगे। तो डिवीजन क्या होता है हमारे पास? इट इज ए कैटेगरी कंपोज्ड ऑफ क्लोजली रिलेटेड क्लासेस। क्लोजली रिलेटेड क्लासेस, ठीक है, उसको मैंने बोल दिया डिवीजन। जैसे कि मेरे पास में आ जाता है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं देख लेती हूँ, जैसे जो एंजियोस्पर्मी है, एंजियोस्पर्मी जो डिवीजन है, एंजियोस्पर्मी जो डिवीजन है ना, उसमें दो क्लासेस आती हैं। एंजियोस्पर्म्स में ध्यान रखिएगा, जो आपके पास फर्स्ट फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो हमारे क्या थे? एंजियोस्पर्म्स थे। ठीक है, तो एंजियोस्पर्मी क्या है? डिवीजन है जिसमें
दो क्लासेस को इंक्लूड किया गया है, दो क्लासेस को इंक्लूड किया गया है, डाइकोटिलिड में और दूसरे मोनोकोटिलिड में। डाइकोट्स क्या हुए? जिनमें दो कोटिलिडन्स होते हैं, ठीक है। मोनोकोट क्या होते हैं? जिनमें सिंगल कोटिलिडन पाया जाता है। तो इस तरह से आपने अच्छे से यहाँ पे समझ ली बात कि एंजियोस्पर्मी डिवीजन जो है उसमें दो क्लासेस आती हैं, कौन कौन सी? डाइकोटिलिड में, दूसरा मोनोकोटिलिड में, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे कवर कर लिया क्या टॉपिक? फाइलम और डिवीजन। आपको एक बात मैंने क्लियर कर दी कि जो डिवीजन टर्म है वो हम यूज करते हैं जब प्लांट्स की क्लासिफिकेशन करते हैं, फाइलम टर्म कब यूज करते हैं? जब एनिमल्स की क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है, जब हम एनिमल्स की क्लासिफिकेशन करते हैं। और याद रखना ना, ये जो यहाँ पे दे रखा है जैसे एंजियोस्पर्मी और जिम्नोस्पर्मी, ये दोनों के दोनों हमारे पास डिविजन्स हैं एक्चुअली, है ना। ये दोनों के दोनों हमारे पास डिविजन्स हैं, एंजियोस्पर्मी एंड जिम्नोस्पर्मी। आगे हम पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ये सारा आपके सिलेबस में आने वाला है। किंगडम क्या होता है? हाईएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन और हाईएस्ट टेक्सोनोमिक कैटेगरी, ये होता है हमारा किंगडम, ठीक है। ये होता है हमारे पास क्या? किंगडम। क्लियर? तो एक्चुअली जो किंगडम है क्या होता है ना, अब जैसे मान लो मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास किंगडम है हाईएस्ट टेक्सोनोमिक कैटेगरी, चलो ये बात हम समझ गए। तो जो किंगडम है वही आगे ना उसके कुछ सब किंगडम्स भी आते हैं हमारे पास, उसके कुछ सब किंगडम्स भी आते हैं, जैसे कि सब किंगडम फिनेरोगैम्स, क्रिप्टोगैम्स, है ना, ये आते हैं आपके पास। सो फॉर्म द प्लांट किंगडम और प्लांटी। जब भी हम प्लांट किंगडम पढ़ते हैं, आगे हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम, ठीक है। प्लांट किंगडम में आप ना आगे सब किंगडम्स पढ़ोगे, उसी के मतलब पार्टीशन, सब किंगडम पढ़ोगे, जिसमें आप पढ़ोगे फिनेरोगैम्स, जिसमें आप पढ़ोगे क्रिप्टोगैम्स, ये दोनों। और क्लियर, ये आ जाएंगे उसमें आपके फेनेरोगैम्स और क्रिप्टोगैम्स। ये मैं बेसिकली क्या बता रही हूँ, प्लांट किंगडम में सब किंगडम्स आ जाएंगे ये हमारे, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे प्लांटी की, तो प्लांटी की अगर मैं बात करती हूँ तो प्लांटी में जो है वो सारे के सारे प्लांट्स आपके पास इंक्लूडेड रहते हैं, ठीक है। इसमें हमारे प्लांट्स आ जाते हैं, नाम से ही हमें पता लग रहा है। जबकि एनिमेलिया में अगर मैं देखूं तो एनिमेलिया में हमारे पास क्या आएंगे? एनिमल्स को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। इसमें किसको इंक्लूड किया है? एनिमल्स को इंक्लूड किया गया है। तो इस तरह से आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने सारी की सारी कैटेगरीज कंप्लीट कर दी। तो इसमें कोई ऐसा पॉइंट जो आपको समझ में नहीं आया हो? सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए अच्छे से? बेसिकली हमें करना क्या है, हमें डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर। जैसे कोई भी आपके पास ऑर्गेनिज्म है ना, चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल है, उसको ना कुछ नाम दिया जाता है, उसको साइंटिफिक नेम दिया जाता है, एक साइंटिफिक नेम उसको दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे सनफ्लावर, उसका कुछ साइंटिफिक नेम होगा, है ना। मैंगो का कुछ साइंटिफिक नेम होगा। तो इस तरह से जैसे मैंगो का मैंगीफेरा इंडिका, ये साइंटिफिक नेम होता है। तो जो भी साइंटिफिक नेम जो है वो दिए गए हैं अलग अलग ये ऑर्गेनिजम्स को या प्लांट्स को, ठीक है, उसके लिए ना कुछ रूल्स बताए गए हैं, उसके लिए कुछ रूल्स बताए गए हैं। जैसे ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर का क्या मतलब होता है? बाइनोमियल, बाय नाम से ही पता लग रहा है, यानी कि दो,
ठीक है, बाय नाम से ही हमें क्या पता लग रहा है, दो, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर कितने आपके पास वर्ड्स हैं, दो वर्ड्स हैं, ऐसा सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर को मैं क्या बोलूंगी, बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर किसने दिया था, तो ये आपके पास दिया था कार्ल लिनियस ने। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हु गेव द बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, तो आपका क्या आंसर लगेगा, कार्ल लिनियस। ठीक है, मतलब ऐसा नाम जिसमें दो चीजें हैं, दो पार्ट्स हैं जिसके। अब दो पार्ट्स क्या क्या है उसमें, दो पार्ट्स, एक उसमें आ जाएगा आपका जीनस, दूसरा आ जाएगा उस ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज। एक उसका जीनस आ जाता है, दूसरा उसका स्पीसीज आ जाता है। जैसे कि अगर मैं मैंगो में देखूं, तो मैंगो में जो मेरा मैंगीफेरा है वो इसका जीनस है, ठीक है, जबकि इंडिका जो है वो क्या है, ये इसका स्पीसीज है। इंडिका क्या है, ये इसका स्पीसीज है। ठीक है, एक फुल फॉर्म आपके सामने दी गई है जहां से क्वेश्चन बन जाता है, तो इसको जरा हम फोकस करेंगे और आगे भी हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स यहाँ पे देखते चलेंगे। देखिए, आपके सामने लिखा है कि कार्ल लिनियस यूज्ड बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर वेयर साइंटिफिक नेम्स कंसिस्ट ऑफ टू एपिथेट्स। दो एपिथेट्स यानी कि दो पार्ट्स हैं, दो एपिथेट सिंपली मीन्स कि दो पार्ट्स हैं। ठीक है, दो पार्ट्स हैं। अच्छा, ये बात पहले हो चुकी है। सो इन्होंने ही क्या किया, इन्होंने ही इंट्रोड्यूस्ड दिस सिस्टम। कौन सा सिस्टम, बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर को। ठीक है, अच्छा, इनकी बुक का नाम क्या था, ये इनकी बुक का नाम था स्पीसीज प्लांटेरम। ये इनकी बुक का नाम था स्पीसीज प्लांटेरम। ठीक है, स्पीसीज प्लांटेरम जो बुक थी वो इन्होंने जो है वो कब जो है वो पब्लिश की थी, ये इन्होंने पब्लिश की थी 1753 में, 1753 में। ये आपके पास इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो ये आपको अंडरलाइन कर लेना है, ये आपको अंडरलाइन कर लेना है कि ही इंट्रोड्यूस दिस सिस्टम इन हिज बुक। कौन सा सिस्टम, बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ही इंट्रोड्यूस दिस सिस्टम इन हिज बुक स्पीसीज प्लांटेरम, पब्लिश्ड इन 1753। ये ईयर याद रखिएगा, यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर लीजिए, 1753, और ये बुक का नाम। दूसरा ये याद रखना है आईसीबीएन। आईसीबीएन क्या होता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ये फुल फॉर्म याद रखनी है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, अच्छे से बताइए एक बार। ओके, अच्छा, मुझे आप बताइए कि ये बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर किसने दिया है, बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर किसने दिया है। बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर दिया है कार्ल लिनियस ने। ठीक है, कार्ल लिनियस ने दिया है बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ठीक है, और अच्छा, और इनकी जो बुक का नाम था वो क्या था, स्पीसीज, ये है स्पीसीज प्लांटेरम। ठीक है, अच्छा, कब इन्होंने ये मतलब ये सिस्टम आप अपनी बुक में इंट्रोड्यूस किया, पब्लिश किया, 1753 में, 1753 में। क्लियर, तो ये हमने जो है अभी तक क्या पढ़ा, साइंटिफिक नेम्स के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। 53 में, 1753। आईसीबीएन की क्या फुल फॉर्म है,
नॉमेनक्लेचर, ठीक है, गुड। तो अब हम जो है आगे यहाँ पे देखिए क्या पढ़ने वाले हैं। यस, आगे हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि हमारे जो है, जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे देखिए ध्यान से, जो हमारा बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर है, अगर मैं उसके अनुसार देखूं तो जो साइंटिफिक नेम ऑफ सनफ्लावर जो है वो बनता है हमारा, ये ध्यान से पढ़ना है, स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस करनी है नाम की, तब आपको इजीली याद रहेगा। नोटबुक पे एक बार इसका नाम लिखिए, दैट इज हेलिएंथस एनस, हेलिएंथस एनस। तो यहाँ पे जो हेलिएंथस है ये क्या इंडिकेट करता है, ये आपका दर्शाता है जीनस के नाम को। यहाँ पे जो हेलिएंथस है वो आपका क्या इंडिकेट करता है, ये इस सनफ्लावर के नाम में जीनस को इंडिकेट करता है। जबकि जब मैं यहाँ पे देखूं एनस जो सेकंड वर्ड है, ये हमारा क्या डिनोट करता है, ये हमारा स्पेसिफिक एपिथेट को या मतलब स्पीसीज के नाम को दर्शाता है। ठीक है, तो एक तो मेरे पास क्या हो गया हेलिएंथस जो कि नेम ऑफ जीनस बता रहा है, दूसरा हो गया एनस जो कि हमारा नेम ऑफ द स्पीसीज बताता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सनफ्लावर के लिए। बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर के ना कुछ रूल्स हैं। ठीक है, रूल्स क्या क्या है ये जरा देखते हैं। मतलब किसी भी मतलब ऑर्गेनिज्म का नाम देना है हमने, तो उसके लिए कुछ रूल्स बताए गए हैं। क्या बताया है, सबसे पहली बात बोली है कि जो नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म है दैट इज कंपोज्ड ऑफ 2 लैटिन और ग्रीक वर्ड्स, उसमें 2 वर्ड्स आएंगे लैटिन या ग्रीक वर्ड्स, पहला पॉइंट। दूसरा, जो जेनेरिक एपिथेट है यानी कि जो जीनस है वो जो है वो स्टार्ट होना चाहिए ना, इट शुड कम फर्स्ट और कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। जैसे कि मैं लिख रही हूँ मैंगीफेरा इंडिका, तो ये जीनस पहले आना चाहिए और अगेन जीनस का नाम कैपिटल से स्टार्ट होना चाहिए, जैसे यहाँ पे था कैपिटल एम, इस तरह से। जबकि जो स्पेसिफिक एपिथेट है या मतलब जो स्पीसीज का जो नाम है वो बाद में आएगा और वो आपका स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। जैसे कि मैं बोल रही हूँ मैंगीफेरा इंडिका, तो इंडिका में जैसे हमारा जो आई है ना, इंडिका में आप देख रहे हो जो आपका आई है वो आपका स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका रूल है बस इसमें सिंपल सा। ठीक है, फिर आप आगे चलिए, जो आपके पास स्पेसिफिक एपिथेट है, बोलने का मतलब जो स्पीसीज का जो नाम है मस्ट बी अंडरलाइन सेपरेटली इफ हैंड रिटन एंड मस्ट बी इन इटैलिक्स व्हेन प्रिंटेड। जब आप इसको हाथ से लिखते हैं, हैंड रिटन फॉर्म में लिखते हैं, तो ये ना सेपरेटली अंडरलाइंड होना चाहिए। मतलब मेरे पास जीनस जो है वो अलग से मैं अंडरलाइन करूंगी, स्पीसीज को मैं अलग से अंडरलाइन करूंगी। ठीक है, और जब आप उसको प्रिंटेड फॉर्म में निकालेंगे तो वो इटैलिक्स में होना चाहिए। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि स्पेसिफिक एपिथेट मींस स्पीसीज नेम मस्ट बी अंडरलाइन सेपरेटली, अलग से उसको अंडरलाइन करना है। ठीक है, व्हेन हैंड रिटन एंड मस्ट बी इन इटैलिक्स व्हेन प्रिंटेड, जब प्रिंट करेंगे तो इटैलिक्स में वो होना चाहिए। तो ये एक रूल आ जाता है। अब आगे चलिए, जो हमारे पास एक और रूल आता है कि जो जेनेरिक और स्पेसिफिक एपिथेट है, सीधी सी बात है, मतलब जो जीनस है और जो स्पीसीज है शुड नॉट हैव लेस देन 3 लेटर्स। इनमें ना 3 लेटर से कम नहीं होने चाहिए, है ना, और ऐसा भी नहीं हो कि 13 से ज्यादा लेटर्स हो। ठीक है, 13 से ज्यादा भी नहीं होने चाहिए। यूजुअली the name of the author who names a plant or animal is also written in full or abbreviated form after scientific name. For example, Mangifera indica L. इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा। हमने जब एक बार नाम लिख दिया, जब हमने एक बार नाम लिख दिया, चाहे उस प्लांट का चाहे उस एनिमल का, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे नाम लिख देती हूँ, मेरे पास मैंगो का साइंटिफिक नेम मैं लिख देती हूँ। ठीक है,
क्या लिख दिया मैंने, मैंगो का साइंटिफिक नेम लिख दिया, समझ आ रहा है, मैंगो का साइंटिफिक नेम लिख दिया हमने, मैंगीफेरा इंडिका। अब आगे मैं यहाँ लिख रही हूँ एल कैपिटल में। यहाँ पे हमें क्या बोला गया कि हमारा ना जो ऑथर का जो नाम है वो हमें लिखना है एब्रीवेटेड फॉर्म में, अगेन वो हमें लिखना है आफ्टर साइंटिफिक नेम। तो यहाँ पे एल क्या बता रहा है, एल यहाँ पे आपका रिप्रेजेंट कर रहा है लीनियस को, लीनियस को है ना, ऑथर के नाम को दर्शाता है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, थोड़ा सा आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे ना एक क्वेश्चन बनता है, क्या क्वेश्चन बनता है जरा देखिए। आर एच विटेकर के नाम से, ये अंडरलाइन करना है, आर एच जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करूंगी आपके सामने, आर एच विटेकर। आर एच विटेकर ने 1969 में प्रपोज किया 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु प्रपोज्ड द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो किसने दिया था, इमेज में देखिए आपके आर एच विटेकर बताए गए हैं, आर एच विटेकर ने दिया, कब दिया, 1969 में दिया। ठीक है, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन कौन कौन से हैं ये देखते हैं एक बार। सबसे पहला आता है आपका किंगडम मोनेरा, दूसरा आता है किंगडम प्रोटिस्टा, फिर किंगडम प्लांटी, किंगडम फंगाई, किंगडम एनिमेलिया। सबके फीचर्स अलग अलग हैं, एक एक को समझेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में। किंगडम मोनेरा में आपके पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को रखा गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा जो सबसे सिंपल वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना, फिर उसके बाद एडवांसमेंट होती गई, तो सबसे ज्यादा एडवांस्ड ये आए आपके एनिमेलिया वाले। तो इसमें यूनिसेलुलर, यूनी का मतलब क्या होता है, सिंगल, तो मतलब इसमें सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है। एक तो ये ध्यान रखना है, पहला पॉइंट आ गया। दूसरा, इसमें प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है, प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हुई, मोनेरा में यूनिसेलुलर है, प्रोकार्योटिक है। फिर ये आपके पास इनके बारे में, एक मोनेरा के बारे में एक स्पेशल बात है, वो स्पेशल बात क्या है कि ये आपके पास ओमनी प्रेजेंट होते हैं। ओमनी प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है कि ये हर जगह ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, मतलब हर प्रकार के हैबिटेट्स में ये पाए जाते हैं। ठीक है, हर प्रकार के जगह पे ये पाए जाते हैं, हर जगह पाए जाते हैं, मतलब सारे टाइप के एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। तो इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, ओमनी प्रेजेंट बोल दिया, मतलब एवरीवेयर। फिर देखिए, अगर आप न्यूट्रिशन के बेसिस पे देखें तो कुछ एक फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। फोटो का मतलब क्या होता है, सनलाइट, लाइट, मतलब जो कि लाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं। कुछ एक जो है वो केमिकल्स की मदद से अपना खाना बनाते हैं। तो जो केमिकल्स की मदद से अपना खाना बनाते हैं उनको कहा जाता है कीमो ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, तो न्यूट्रिशनली इसमें से कुछ एक ऐसे मोनेरन्स होते हैं जो कि फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, कुछ एक कीमो ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं। बट ज्यादातर आपके पास मेजोरिटी में देखूं तो मेजोरिटी में हिट्रोट्रॉफिक होते हैं, बट मेजोरिटी आर हिट्रोट्रॉफिक इन नेचर। ठीक है, ज्यादातर क्या है, हिट्रोट्रॉफिक है। अच्छा, फिर आगे देखिए, दीज ऑर्गेनिजम्स डू नॉट हैव ए वेल, इसीलिए तो प्रोकार्योटिक है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जिनमें नहीं होता है उन्हीं को ही तो प्रोकार्योट बोलते हैं। ठीक है, तो इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, इसीलिए हमने क्या कहा, इनको प्रोकार्योट्स कहा सिंपली। अच्छा, इनके जो डीएनए होता है, जो इनका जो डीएनए होता है वो एग्जिस्ट करता है एज ए सिंपल डबल स्ट्रैंडेड। क्वेश्चन आता है कई बार कि मोनेरन्स के केस में, मोनेरन्स के केस में
जो डीएनए वो कैसा होता है, तो कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, नंबर एक। नंबर दो कैसा होता है, सर्कुलर होता है, ठीक है। और कैसा होता है, सिंगल रिंग विदाउट न्यूक्लियर, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, नो, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर ये क्वेश्चन आता है, स्मॉल सर्कुलर मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए, छोटे छोटे सर्कुलर मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, है ना, एज एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल, जो कि एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल जेनेटिक एलिमेंट्स के तौर पे पाए जाते हैं, ठीक है। इनको प्लाज्मिड्स कहा जाता है। तो प्लाज्मिड्स, है ना, जो कि स्मॉल सर्कुलर मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए है, वो भी अक्सर जो है मोनेरन्स के केस में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन कई बार आता है, इनकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, तो सेल वॉल जो है वो एक कंपाउंड जिसका नाम है पेप्टिडोग्लाइकन, क्या नाम है, पेप्टिडोग्लाइकन से मिलके बनती है, जिसको म्यूरिन भी कहा जाता है ना, विच इज, और ये जो पेप्टिडोग्लाइकन है ये एक पॉलीमर होता है शुगर्स का और अमीनो एसिड्स का, किस चीज का, शुगर्स का और अमीनो एसिड्स का एक पॉलीमर होता है, ठीक है। देखिए, स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि मोनेरन्स में आपको याद रखना है क्या, कि ये होते हैं प्रोकार्योटिक। तो अगर तो ये होते हैं प्रोकार्योटिक, ये मैं बोल रही हूँ, तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या निकल के आता है, कि इनमें जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे के सारे इनमें एब्सेंट हैं, क्योंकि ये क्या है, प्रोकार्योटिक है, ठीक है। अच्छा, देखिए, जो प्रोकार्योट्स होते हैं ना, प्रोकार्योट्स के केस में 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। तो इनमें भी जो राइबोसोम होगा वो 70S टाइप है, क्योंकि यूकार्योट्स के केस में 80S टाइप ऑफ राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, हमें याद रखना है एम में से, एम फॉर मोनेरा, ए फॉर ए सेक्शुअल, एम फॉर मोनेरा, ए फॉर ए सेक्शुअल। तो जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है हमारे मोनेरा में, वो क्या होती है, ए सेक्शुअल होती है ना। या फिर आप बोल सकते हो कि बाइनरी फ्यूजन होता है इनमें, या फिर आप बोल सकते हो कि इनमें बडिंग होती है, बडिंग होती है। ये ए सेक्शुअल ये रिप्रोडक्शन के तरीके हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, है ना। जैसे बाइनरी फ्यूजन में, जैसे बॉडी जो पेरेंट है वो दो उसमें हाफ्स में डिवाइड हो गया, बाइनरी फ्यूजन बोल दिया उसको। वेरी रेयरली अगर आप देखें तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, वो भी होती है इनमें, उसमें एक मेथड बोला गया है बाय कंजुगेशन मेथड। फिर अगर आप मॉर्फोलॉजिकली देखें, मतलब एक्सटर्नली अगर आप देखें, जैसे बाहर से देखें, तो बैक्टीरिया को ना 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, 4 ग्रुप्स टोटल होते हैं इसके। सबसे पहला आपके सामने क्या आ गया, कोकस। कोकस, कोकस होता है बिल्कुल ऐसे स्फेरिकल, आप देख सकते हो गोलाकार, स्फेरिकल। फिर एक होता है हमारा बैसिलस, बैसिलस कैसा होता है, रॉड शेप, ये देखिए रॉड शेप, बैसिलस हो गया रॉड शेप। फिर होता है हमारा एक, एक देखिए कैसा होता है हमारा, कॉमा और किडनी शेप, जिसको हमने बोला विब्रियो, ये थोड़ा किडनी शेप या कॉमा शेप, इसको बोला विब्रियो, है ना। स्प्रिंग लाइक देखिए, ये इसको क्या बोला, स्पाइरलम बोला या स्पाइरल बोला। तो बैक्टीरिया जो है वो किस में आते हैं, मोनेरा में। बैक्टीरिया कैसे होते हैं हमारे, प्रोकार्योटिक होते हैं। बैक्टीरिया हमारे पास क्या होते हैं, प्रोकार्योटिक होते हैं। बैक्टीरिया को जो है वो क्लासिफाई किया जाता है किसमें, नंबर 1 आर्की बैक्टीरिया, नंबर 2 यू बैक्टीरिया। तो ये एक्चुअली बैक्टीरिया की क्या है, क्लासिफिकेशन, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। तो ये हमने सारा कंप्लीट किया क्या, किंगडम मोनेरा तक।